बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो काफ़ी अर्सा हो गया था तो मैंने अपना घरेलू रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, घरेलू व्लॉग नहीं शेयर किया। तो आज मैंने सोचा आज आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, कुछ मसरूफियात थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज लाज़मी शेयर करूँगी। इस वक्त मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ अपने लिए, और जैसा कि आपको पता है कि मैं ब्रेकफ़ास्ट बहुत लाइट सा ही लेती हूँ, ब्राउन ब्रेड और अंडे के साथ। और साथ में मैं एक शामी कबाब जो मैंने दाल के साथ बना के रखे होते हैं, फ्रीज़ किए होते हैं, वो एक शामी कबाब मैं थोड़ा सा ब्रेड के अंदर उसको ओवन में मेल्ट करके फिर ब्रेड के अंदर लगा के और उसमें एक अंडा लगा लेती हूँ फ्राई किया हुआ, और साथ में थोड़ी सी मायोनीज़ और केचप, क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड होती है वो खाई नहीं जाती, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसका टेस्ट ज़रा बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक अंडा, शामी कबाब और थोड़ा सा मायो केचप लगा देती हूँ। इससे बहुत मज़े का लगता है और खाया भी जाता है। और साथ में एक प्याली दही की, ये होता है मेरा ब्रेकफ़ास्ट। और ये वाला जो ब्रेकफ़ास्ट मैं यूज़ करती हूँ ये वज़न नहीं बढ़ाता, और अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस तरह का ब्रेकफ़ास्ट करें, क्योंकि ये जो इसमें मैंने शामी यूज़ किया है ये एनर्जी भी देता है, ताकत वाला होता है, क्योंकि इसमें दाल यूज़ होती है और अंडे अंडे में प्रोटीन होती हैं। तो मैंने तो अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लिया। तो इस वक्त बिहा कह रही थी कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह वैसे मैं उसको कभी भी नहीं दिए, वैसे मैं उसको नाश्ता ही करवाती हूँ अंडे पराठे के साथ। लेकिन आज वो ज़िद कर रही थी कि मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, तो मैंने उसके ये उस वक्त उसके लिए बना रही हूँ फ़्रेंच फ्राइज़। और चिप्स काट के मैं उसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के फ्राई कर लेती हूँ, तो इससे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं और थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते हैं। आजकल वैसे गैस का भी काफ़ी मसला हुआ हुआ है हमारे यहाँ, तो बहुत कम गैस आती है, और रोटी तो मैं बड़ी ही मुश्किल से बनाती हूँ, 1 घंटा तकरीबन लग जाता है एक रोटी बनाने में। और 2 से 3 रोटियाँ बस मैंने बनानी होती हैं, 4 मैक्सिमम बनानी होती हैं, वही बनाने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। तो इस वक्त घर के सारे काम भी होने वाले हैं, सब्ज़ी भी बनानी है, तो मैंने सोचा चिप्स इसको बना के दे देती हूँ, फिर सब्ज़ी काट लेती हूँ। क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि आज कोई सब्ज़ी ही बनाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए थे चिकन का खाते हुए। सालन कढ़ाई बनाई थी कल मैंने, तो आज मैंने सोचा कि आलू मटर और गाजरें बनाती हूँ, क्योंकि आलू मटर और गाजरें मेरी फ़ेवरेट हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं, सबको बहुत पसंद है। तो ये थोड़ी सी ही सब्ज़ी मैं काट रही हूँ, इस वक्त हाफ़ केजी के करीब है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बाउल छोटा जो है वो ही सालन का बनाते हैं। ज़्यादा नहीं मैं बनाती, इतना सा ही बनाती हूँ कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा बच जाता है, 2-3 दिन चला जाता है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मुझे कुछ और बनाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इतना ज़्यादा ना बनाऊँ, थोड़ा सा ही बनाऊँ। तो अगर बच जाए तो फिर मैं नेक्स्ट डे भी वही यूज़ कर लेती हूँ। मैं उसमें उसी सालन को दोबारा तड़का लगा के साथ मैं शामी कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, या फिर थोड़े से कुछ डिफरेंट स्नैक्स कर लेती हूँ, या चिकन नगेट्स बना लेती हूँ। तो इससे ये है कि साथ रायता सलाद हो जाता है, तो वो सालन चल जाता है नेक्स्ट डे भी। अगर ज़्यादा बच जाए फिर ऐसे करती हूँ, अगर थोड़ा सा हो तो फिर नेक्स्ट डे मैं नया ही, कोशिश होती है कि नया ही बनाऊँ। तो सुबह सुबह मेरी ये रूटीन होती है कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ, और नाश्ते के बाद मैंने सब्ज़ी तैयार करनी होती है, सब्ज़ी मैं पकने के लिए रख के बाकी सारे घर के काम कर लेती हूँ। इस वक्त टेबल पे आप लोग नज़र ना रखिएगा, क्योंकि टेबल काफ़ी गंदा है, क्योंकि सफाई होने वाली है, घर की क्लीनिंग अभी मैंने करनी है। मैंने सोचा पहले हांडी पकने के लिए रख दूँ, क्योंकि हांडी बनती रहती है और साथ साथ मेरे काम भी हो जाते हैं। मेरी अम्मी की यही रूटीन है, अम्मी ऐसे करती होती थी, अम्मी ने हांडी बनने के लिए रख देनी है और फिर अम्मी सारे घर के काम कर लेती होती थी। तो मेरी भी यही रूटीन बन गई अम्मी को देख देख के, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पहले सारे घर के काम साथ साथ चलते रहते हैं, और हांडी भी बनने के लिए रख देती हूँ। सबसे पहले हांडी बनने के लिए रख देना हल्की आंच पे, और आस पास बर्तन धो लें, और सफाई के जो काम होते हैं वो भी साथ साथ ही कर लें। क्योंकि हांडी को भून के मसाला वगैरह उसमें डाल के, सब्ज़ी डाल के, उसको हल्की आंच पे रख दो तो वो पकती रहती है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद उसमें चम्मच चला दो, तो हांडी आपके काम करते तक सारी रेडी हो जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ घर के सुबह उठ के, इस तरह जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, और फिर मुझे टाइम भी मिल जाता है कि अपने लिए कुछ कर सकूँ। लैपटॉप पे काम करना होता है, वीडियो अपलोड करनी होती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। अबिहा को संभालना, अबिहा के भी बहुत सारे काम है, सारा दिन जो है उसके काम ही नहीं ख़त्म होते। तो इसलिए फिर मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है बाद में काम शाम करने का। तो जो भी मेरे काम पेंडिंग में होते हैं वो सारे फिर मैं कर लेती हूँ। अभी सफाई होने वाली है, तो मैंने सोचा ये मैं पकने के लिए रख दूँ और फिर क्लीनिंग करती हूँ।
तो इस वक्त मैं कर रही हूँ घर की, ये रूम की अभी होने वाली थी सफाई के, उस वक्त रूम की सफाई कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इधर गंद डाला होता है, उसके टॉयज़ बिखरे होते हैं। आजकल इसको दुपट्टा पहनने को शौक़ हुआ है, आजकल हर वक्त दुपट्टा पहने रखती है। मैंने इसको छोटा सा दुपट्टा दे दिया, मेरे पास ना एक स्टॉलर छोटा सा उसका नेट का पड़ा हुआ था, तो इसको इतना शौक़ हो गया, इतनी पसंद है इसको, हर वक्त ये पहने रखती है स्टॉलर, इतनी प्यारी लगती है ना। हालांकि इसकी एज नहीं है दुपट्टा पहनने की, लेकिन इसको शौक़ बहुत ज़्यादा है। इसको दरअसल अपनी माँ की तरफ देख के शौक़ हो गया है। ये कार्टून देख रही है इधर, और वॉल्स भी इसने इतनी गंदी की हुई हैं ड्राइंग कर करके। और हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी होगी। जब मैंने सफाइयाँ वगैरह की, बर्तन धोए, तो साथ ही सब्ज़ी भी हमारी तैयार होगी। तो ये देखिए थोड़ा सा ही सालन बनाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ, तो नेक्स्ट डे कोशिश होती है फ़्रेश ही बनाऊँ। तो ये जो नेक्स्ट अगले दिन का व्लॉग भी मैंने इसी व्लॉग के साथ ही बना लिया है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, वहाँ पे मैंने पिनियाँ बनाई थी, और ये इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की थी। और इसकी रेसिपी मैंने बताई थी कि कैसे बना सकते हैं अलसी की पिनियाँ और चावलों की पिनियाँ। चावलों की पिनियों की रेसिपी आई थिंक अभी मैंने अपलोड नहीं की, तो ये अलसी की पिनियों की रेसिपी मैंने अपलोड की थी। अलसी की पिनियों की रेसिपी मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि अम्मी ऐसे बनाती हैं, वो जो होता है ना सरसों का ऑयल, वो सरसों के ऑयल में बनाती हैं। अम्मी कहती हैं कि सरसों के ऑयल में पिनियाँ बनाने से जो है ना, वो फोड़े फिंसियाँ वगैरह बच्चों के नहीं निकलते, वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और साथ में ये चावलों की पिनियाँ बन रही हैं, और चावलों की पिनियाँ मैंने भी ऐसे बनाई थी कि पहले चीनी को बॉयल रख दिया था शीरा बनने के लिए, और उसमें 1.5 गिलास चीनी डाली थी, और एक गिलास पानी ऐड किया था, और उसको पकने के लिए रख दिया था। फिर उसमें मक्खन डाला था। और ये जो फर्स्ट वाली रेसिपी थी अलसी की पिनियों वाली, वो मैंने बनाई थी, और ये दूसरी जो है ये मेरी सिस्टर ने बनाई थी। उसको चावलों की पिनियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो अपने लिए चावलों की पिनियाँ उसने बनाई थी। फिर उसने उसके अंदर मक्खन डाला, मक्खन ये बाज़ारी ले आई थी, वो उसमें ऐड किया, और फिर उसको पका लिया अच्छे से। वो अच्छे से चाशनी बन गई थी। फिर उसके बाद उसमें चावलों का आटा और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो ऐड कर दिए थे, तो बहुत मज़े की ये वाली पिनियाँ भी बनी थी। और अलसी की पिनियाँ तो बहुत ही मज़े की बनी थी, और उसमें से हाफ़ मैं अपने घर ले गई थी। मुझे बहुत पसंद है अलसी की पिनियाँ। छोटे होते हालांकि हम नहीं खाते थे, लेकिन जब बड़े हुए हैं तो अब अच्छी लगती हैं हर चीज़ इस तरह की। छोटे होते अम्मी खिलाती होती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती होती थी, लेकिन अब दिल करता है कि इस तरह की चीज़ हो खाने के लिए। और अब अम्मी बना नहीं सकती, ओल्ड एज हो गई हुई हैं, जिसकी वजह से मुझे यानी कि ख़ुद अब उनसे पूछ के रेसिपी बनानी पड़ती है। ये अम्मी से पूछ के ही मैंने बनाई थी अलसी की पिनियाँ, और चावलों की पिनियाँ भी अम्मी की ही रेसिपी है। तो मोस्टली जो रेसिपीज़ मैं बनाती हैं ना, वो मेरी अम्मी की ही होती हैं, अम्मी से पूछ के बना लेती हूँ। इस वक्त चावलों की पिनियाँ भी रेडी हो रही हैं। ये मेरी सिस्टर है, ये बना रही है चावलों की पिनियाँ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अपने लिए स्नैक्स के तौर पे बना के रख लेती है सर्दियों में, और चाय के साथ एक पिन्नी ज़रूर खाती है। और मैं चाय के साथ सर्दियों में अलसी की पिनियाँ यूज़ करती हूँ। तो ये तो था छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर आपने करना है, शेयर कमेंट भी ज़रूर करना है। और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और मेरे कुकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।